Welcome viewers in our Education Lamp channel. If you don't subscribe yet, do subscribe it and press the bell icon to get latest notification. In this video, we explain analysis of time series, numeric question of moving averages. सब्सक्राइब एजुकेशन लैम्प। आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज से मूविंग एवरेजेस। ओड पीरियड मूविंग एवरेजेस लाइक 3 year, 5 years, 7 years एंड सो ऑन। ओड पीरियड एवरेजेस रहेगा। 3 years का मूविंग एवरेज निकालना है, 5 years का, 7 years का। ये लेक्चर आपको पार्ट फर्स्ट में मिल जाएगा। आज हम सीखेंगे इवन पीरियड मूविंग एवरेजेस लाइक फॉर 2 year मूविंग एवरेज, 4 years मूविंग एवरेज, 6 years मूविंग एवरेज एंड सो ऑन। तो इस तरह का आज हम सीखने वाले हैं इवन पीरियड का। तो इवन पीरियड मूविंग एवरेजेस में ऑन द बेसिस ऑफ इवन पीरियड मूविंग एवरेजेस आर कैलकुलेटेड आफ्टर सेंटरिंग द मूविंग टोटल्स। तो इवन पीरियड मूविंग एवरेजेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर सेंटरिंग द मूविंग टोटल्स, यानी हमें पहले सेंटरिंग मूविंग टोटल्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया है, उसके थ्रू इस 4 year मूविंग एवरेज को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट 4 yearly मूविंग एवरेजेस एंड डिटरमाइन द ट्रेड वैल्यूज़। तो हमें 4 yearly मूविंग एवरेजेस निकालना है और हमें ट्रेड वैल्यू डिटरमाइन करनी है। दिस इज़ द क्वेश्चन। ईयर हमें ईयर दिए हुए हैं यहाँ पर 2005 से लेकर 2012 तक कंटिन्यूसली, एंड उन ईयर्स की सेल दी हुई है, दैट इज़ 15, 16, 17, 17, 16, 18, 19 एंड 20, 2005 से लेकर 2012 तक। तो आइए अब हम इसे करते हैं सॉल्यूशन इसका। नाउ फॉर द सॉल्यूशन वी हैव टू मेक दिस टेबल। वी विल राइट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड वैल्यू बाय 4 yearly मूविंग एवरेजेस। इसके टेबल के जो कंटेंट्स हैं उसको देख लीजिए, हमें ये टेबल किस तरीके से बनानी है। फर्स्ट वी विल राइट ईयर कॉलम, देन सेल्स कॉलम। ईयर कॉलम में हमने 2005 जो क्वेश्चन में था वो लिखेंगे 2005 से लेकर 2012 तक, एंड सेल्स लिखेंगे 2005 से 12 तक की जो है 15, 16, 17, 17, 16, 18, 19, 20। नाउ नेक्स्ट कॉलम इज़ 4 yearly मूविंग टोटल्स। तो हम 4 yearly मूविंग टोटल्स करेंगे, एंड उसके बाद जो था सेंटर्ड, हम उनका सेंटर्ड निकालेंगे, जो 2 period मूविंग टोटल सेंटर्ड कहलाएगा 4 year में, एंड देन वी विल कैलकुलेट मूविंग एवरेजेस और वी कैन से ट्रेंड वैल्यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, मूविंग टोटल्स निकालना है। तो इस मूविंग टोटल्स के लिए हमें लेना है 15, 16, 17 एंड 17। दीज आर द 4 years जिनका हमें टोटल करना है। तो अगर हम इनका टोटल फाइंड करते हैं देन वी विल गेट 65। अब हमें 65 कहाँ लिखेंगे, तो 65 हमें लिखना है सेकंड एंड थर्ड के बीच में, 65। नेक्स्ट अब हमें 15th को नहीं लिखना है, इसे हम छुपा लेते हैं। 15th को हम नहीं काउंट करेंगे, दैन वी विल काउंट 16, 17 एंड 17 एंड 16। अब हमारे पास ये 4 years होंगे, इनका हमें टोटल करना है। देन वी विल गेट 66, जो अब हम लिखेंगे इस थर्ड और फोर्थ के सेंटर में, दैट इज़ 66। इसी तरीके से सो ऑन करते रहेंगे हम। अब हमें 16 को भी ऊपर से हटा देना है और आगे कंटिन्यू करेंगे, एक 18 ऐड कर देंगे, 17, 17, 16, 18। अब ये हमारे पास 4 digit हैं, 4 सेल डिजिट्स हैं। इसका अगर हम टोटल करते हैं देन वी विल गेट 68। नेक्स्ट वी विल अगेन हम ऊपर से एक और डिजिट को हटा देंगे और नीचे की 4 digits का आप यूज़ करेंगे, दैट इज़ 17, 16, 18 एंड 19। देन वी विल गेट 70। अगेन एक और डिजिट को हम हटा देते हैं, देन वी विल गेट 16, 18, 19, 20। इनका हम टोटल करते हैं इन चारों का, देन वी विल गेट 73।
अब देखिए अगर हम एक और डिजिट हटाते हैं तो हमारे पास तो 3 है, तो हमें 4 का ही निकालना है, तो ये काउंट नहीं करेंगे। तो इससे हमें मिल गए 1 2 3 4 5 डेटास मिल गए हैं। अब हम इनका करेंगे 2 पीरियड मूविंग टोटल सेंटर्ड। तो अब हम 2 ईयर का करेंगे, इसमें मतलब ये 2 को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज़ 1 3 1। अब हम करेंगे मूविंग है, क्योंकि ये भी मूविंग टोटल है, इसलिए हमको इसमें 16 लेना है, 65 को हटा देना है, 16 एंड 68, वी विल गेट 1 3 4। देन वी विल 66 को भी हटा देंगे, 68 एंड 70, इनका टोटल कर देंगे, वी विल गेट 138। अब 68 को हटा देंगे, 70 एंड 73, तो हमको मिल जाएगा 143। हमारे पास ये आ गए 4 डिजिट यहाँ पे। अब मूविंग एवरेजेस करेंगे इनका हम। देखिए फर्स्ट यहाँ पे 4 ईयरली मूविंग एवरेज कर रहे हैं, तो 4 का हाफ होता है 2, तो यहाँ पे हम 2 डैश लगा देंगे स्टार्टिंग में 2005 और 2006 के, यहाँ इनका मूविंग एवरेज काउंट नहीं होगा। एंड द लास्ट 2012 और 2011, इनका मूविंग एवरेज कैलकुलेट नहीं हो पाता है इनमें। अब हम यहाँ पे है 131, जैसे कि हमने उसमें 3 इयर्स का मूविंग एवरेज निकाला था लास्ट पार्ट फर्स्ट में, तो हमने 3 से डिवाइड किया था। अब हमने यहाँ पे 4 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, बट क्या हमें 4 से डिवाइड करना है? तो हमें यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं करना है, वी विल डिवाइड 131 बाय 8। अब हम 8 से क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो डाटा था ये हमें 4 ईयर्स से मिला था, इन 4 ईयर्स से डेटा से था। फिर ये इसके बाद हमने जो ये 131 निकाला है, ये हमने इस 4 ईयर का टोटल था और इस 4 ईयर का टोटल था, इन दोनों के सम से निकाला है, 65 और 66। तो 4 ईयर का ये टोटल, 4 ईयर का ये टोटल, तो 4 और 4 टोटल होते हैं 8। तो 4 ईयर और 4 ईयर टोटल होते हैं 8। तो इसलिए ये जो 131 है ये हमारे पास 8 ईयर मूविंग एवरेज काइंड ऑफ हो गया। तो ये 8 से डिवाइड किया जाएगा, हालांकि ये 4 ईयर मूविंग एवरेज ही कहलाएगा। 131 डिवाइड बाय 8, वी विल गेट 16.38। अब 134 को भी इस तरीके से हम 8 डिवाइड करेंगे 8 से, देन वी विल गेट 16.75। 138 डिवाइड बाय 8, 17.25। लास्ट 143 divide by 8, then we will get 17.88. This is our answer, 16.36, 16.75, 17.25 and 17.88. We have calculated 4 yearly moving averages. तो ये था हमारा क्वेश्चन एंड दिस इज़ दी सॉल्यूशन। बस आप इसको इसमें ध्यान रखना है कि 4 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है तो आपको डिवाइड करना है 8 से, और यहाँ जो है 4 ईयरली मूविंग एवरेज को सेंटर्ड करना है 2 पीरियड्स को और ऐड करके। ये आपको बस ध्यान रखना होता है इवन पीरियड मूविंग एवरेजेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।